सपनों को सच करने से पहले सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का जो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ इवनिंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी यह टाइम दोपहर के 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो 3 बजे से मेरा स्टडी का स्लॉट में स्टार्ट की हूँ और जो कि अभी मेरा हिंदी का स्लॉट हो रहा है। और इससे पहले का अगर आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हैं कि मैंने मॉर्निंग टू आफ्टरनून मैंने क्या क्या स्टडी की थी, किस तरीके से मेरा रूटीन रहा था, तो वो मेरा दूसरा चैनल है सुचित्रा संजय ब्लॉग, आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ आफ्टरनून टू नाइट आप लोगों के साथ मैं अपना इवनिंग का मतलब कि कहा जाए तो इवनिंग का पूरा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरा आराम से 2 घंटे का स्लॉट होने वाला है और जिसमें कि मैं हिंदी पढ़ूंगी। और हिंदी में भी सबसे पहले मैंने इसमें पर्यायवाची और विलोम शब्द 30-30 यानी कि 30 विलोम शब्द और 30 मैंने पर्यायवाची को याद किया था। देन उसके बाद मैं यहाँ वर्णमाला, जो हिंदी में पहला चैप्टर होता है, जब हिंदी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं, तो वही मैं पढ़ी थी। और अभी लगभग टाइम हो रहा था 5:25, जिसमें कि मेरी मम्मी ऑफिस से आ चुकी थी, तो मैं गेट खोलने गई और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहीं पे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि मैं हिंदी से ही रिलेटेड है। इससे क्या होता है कि हम लोगों का जो रिवीजन भी हो जाता है, क्योंकि कोई क्वेश्चन अगर हमसे पूछता है तो हम उन चीज़ों को रिकॉल करने लगते हैं। अगर हमें वो चीज़ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो हम उन चीज़ों को दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछूंगी, घोष और घोष कौन कौन से शब्द होते हैं, घोष और अघोष। आप कमेंट करके बताना कि घोष अघोष क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मम्मी ऑफिस से लेकर के आई थी मैंगो। आप लोगों को पता है कि आम का भी बहुत अच्छा वाला सीज़न चल रहा है और इस सीज़न में अगर आप लोगों ने आम नहीं खाया तो क्या ही खाया। वैसे भी आम तो फलों का राजा होता है भाई। आम, मैं सोचती हूँ कि हर एक ऐसा इंसान होगा जिसको आम पसंद होगा, शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे आम ना पसंद हो। तो ये हैं दशहरी आम जिन्हें बोलते हैं। तो इनको अब मैं जल्दी से किचन में रख देती हूँ, जिससे कि वॉश करके आराम से फ्रीज में रख दूँगी, जिसको भी खाना होगा वो खा लेगा। तो अभी तो मैं ऐसे ही स्लिप पे रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद अब मम्मी ऑफिस से आ गई थी तो अब चाय वगैरह पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ भेलपूड़ी। तो मैंने सारी चीज़ें चॉप कर दी थी, यहीं पर मम्मी बैठी हुई थी, तो यहाँ भेलपूड़ी बनाएंगे और भेलपूड़ी को हम इंजॉय करेंगे। और अभी लगभग टाइम हो गया था 6, इवनिंग के 6 बज चुके थे। तो इवनिंग के 6 बजे के बाद मैं जाऊंगी थोड़ा सा छत पर, क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है कि पूरा टाइम ऑल टाइम हम लोग घर में ही रहते हैं, एक रूम में, एक बस 4 दीवारों के अंदर, वहीं पर हम पढ़ते रहते हैं और वहीं पर हमारा रूटीन चलता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे आसपास तो नेगेटिविटी आने लगती है जब हम बिल्कुल भी फ्रेश एयर नहीं लेते हैं। तो हमें बीच बीच में थोड़ा सा खुले इन्वायरमेंट में भी जाना चाहिए। तो हार्डली मैं 20 से 25 मिनट ऊपर रहूँगी, थोड़ा सा मैं वॉक करूँगी और देन उसके बाद यहाँ बैठ कर के थोड़ी सी फ्रेश एयर लूँगी, क्योंकि अभी आप लोग को पता है कि 2 से 3 दिन से मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी खासी हवा चल रही थी। तो अभी लगभग टाइम हो गया था 6:30 बजे मैं नीचे आई और नीचे आकर के डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। डिनर में वैसे खास कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सब्जी बनाई थी, वो थोड़ी सी बच गई थी, तो उसी से काम चल जाएगा। और मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के पराठे, जो कि दही के साथ, सब्जी के साथ आराम से चल जाएंगे। तो जल्दी से पराठे बना लेती हूँ प्याज के, और कमेंट करके बताना किस किस को प्याज के पराठे पसंद हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आगे आप लोगों से बात कर लेती हूँ DSSB एग्ज़ाम की। तो आप लोग को पता होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि DSSB PRT की तैयारी कर रहे होंगे मेरी तरह। जैसे कि हम सभी लोग टीचिंग एस्पिरेंट हैं और अपने यूपी में 5 साल से वेट कर रहे हैं। अपने यूपी में तो वैकेंसी आ नहीं रही है, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग DSSB की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, DSSB ने एक नोटिस जारी किया है। मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों ने, सब लोगों ने देख ही लिया होगा जहाँ तक है, बट कोई बात नहीं है, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो मैं एक तरफ साइड में स्क्रीन लगा दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक नोटिस जारी किया है जिसमें कि पदों की संख्या दी गई है। और साथ ही साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि नोटिफिकेशन भी हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा DSSB का। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है DSSB की। और फ्रेंड्स, आप लोग कमर कस लीजिए और हमारे साथ मैं भी कमर कस लेती हूँ और अपन DSSB की तैयारी करते हैं पूरे
ज़ोर शोर से अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना पूरा जितना हो सकता है उतना 100% अपने देने की कोशिश करेंगे कि DSSB में हो जाए, क्योंकि आप लोग को पता है कि मतलब कि पदों की संख्या थोड़ी कम रहेगी और साथ ही साथ में फ्रेंड्स जो कंपटीशन है वो हाई रहेगा। और फिर हम तो यूपी से हैं तो अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे, तो इस वजह से देखते हैं क्या होगा, बट कोई बात नहीं है, हम अपना 100% देंगे। क्योंकि इसी के बाद कुछ सुपर टेट के बारे में जैसे आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ निकल करके आ रही थी, तो अभी तो मैं नहीं बोलूँगी कि सुपर टेट हमें जल्दी देखने को मिलेगा, बट कोई बात नहीं है कि हमें सुपर टेट देखने को तो मिलेगा, अभी नहीं कुछ समय बाद देखने को मिलेगा, लेकिन सुपर टेट आएगा ये तो निश्चित है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अगर हम अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं और आप कंटिन्यू करते हैं तो हमारी दोनों जगह काम आएगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि DSSB में 5 सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पेपर में, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GS रहता है, जो कि हमारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट सुपर टेट में भी मैच करते हैं। तो जो लोग फ्रेंड्स DSSB की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो लोग भी फ्रेंड्स इन 5 सब्जेक्टों को आराम से पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों का ये 5 सब्जेक्ट को कवर अप होंगे, क्योंकि 14 सब्जेक्ट होते हैं सुपर टेट में। तो 14 सब्जेक्ट अगर लास्ट टाइम पे करने को बैठेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो जितना हो सकता है अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलो, कम से कम उस समय पे हमें मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाने को तो टाइम मिल जाएगा। तो उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ रही थी। और अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ पेडागोजी। और काफ़ी लोग मेरे से बोलेंगे कि पेडागोजी आप कहाँ से पढ़ रही हैं, तो पेडागोजी की आप हिमांशी मैम को देख सकते हैं, या फिर अध्ययन मंत्रा करके जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप देख सकते हैं। पेडागोजी आपको यूट्यूब चैनल पे आराम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी टाइम हो रहा था, रात के 10 बज रहे थे और मैं अब सोने के लिए जा रही थी। तो उससे पहले जो नाइट के काम रहते हैं, जैसे कि सुबह के मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट में कुछ बनाना है तो वो भिगोना, या आप सब्जी में कुछ बनाना चाह रहे हैं तो वो सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ राजमा को भिगो दी थी सुबह के लिए, और साथ ही साथ में मैंने 4 बादामों को लिया था और उन्हें भी मैंने भिगो करके रख दिया था सुबह के लिए। तो फ्रेंड्स इन्हीं सारी चीज़ों के साथ आज के ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग अगर आप लोग को ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।